जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। ऑलरेडी आप लोग बता चुके हैं कि जब ट्रांसफार्मर का टेस्ट हम लोग करेंगे तो उसमें 4 प्रकार का टाइप बताए थे, जिसमें 3 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। और उसके बाद हम लोग देखे थे पीछे के वीडियो में कि पर यूनिट सिस्टम क्या होता है। आज देखेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है। अब इस टेस्ट की मदद से हम लोग 2 चीज कैलकुलेट करते हैं। कौन कौन? तो फर्स्ट आप लोग देखेंगे सीरीज पैरामीटर क्या होता है, और सेकेंड क्या देखेंगे, कॉपर लॉसेस क्या होता है। तो इसलिए करें, अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। और आप लोग जब वीडियो देख रहे हैं ना तो उसको अच्छे से क्या कीजिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा। और समझ के फिर क्या क्या कीजिएगा, आपको नोट्स बनाना है। ये नहीं कि आप सिर्फ देख लिए और आपको छोड़ देना है, नहीं। आपको उसको ध्यानपूर्वक मन लगा कर उसको ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको नोट्स बनाना है। समझ रहे ना? ये नहीं कि आप लेक्चर चालू कर दिए और आपको ध्यान कहीं और है। मेहनत से कीजिए, मेहनत मेहनत कीजिएगा तो आपको आगे चल के आपको उसका फल जरूर मिलेगा। ये नहीं कि आप मेहनत कर रहे हैं अब उसका कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आज मेहनत कर रहे हैं तो आने वाला समय में आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, उस दिन हम मेहनत किए थे ना तो हमको उसका फल आज मिल रहा है। और कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए कि आप मेहनत मेहनत कर रहे हैं ना, तो समझिए तो वो चीज़ आपको होगा ही होगा। अगर मान लीजिए कि आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको उस जॉब में नहीं कर रहा है तो समझिए कि उस जॉब से भी अच्छा आपको मिलने वाला है। इसलिए अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रहा है तो समझिए कि उससे अच्छा मिलने वाला है। ये नहीं आप सोचिएगा कि हमसे नहीं हो सकता है, ऐसा आप कभी भी निगेटिव मत सोचिएगा। समझ रहे हैं? हम लोग क्या करते हैं कि खुद अपने आप में निगेटिव सोच लेते हैं। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव सोचिए, तो जैसा आप सोचिएगा वैसा आपके साथ होगा। समझ रहे ना? इसलिए अगर आपको कोई इंसान या मान लीजिए कि कोई जॉब अगर आपको नहीं मिल रहा है तो समझिए कि उससे आपको अच्छा मिलने वाला है। इसलिए बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपको उस समय पता नहीं चलेगा, लेकिन आने वाला समय में पता चलेगा कि हाँ, उस दिन जो हुआ था ना वो अच्छा के लिए हुआ था। इसलिए कहते हैं आप ही मत सोचिए कि हमको आगे क्या होगा। समझ रहे ना? क्यों डरे कि आगे जिंदगी में क्या होगा। क्यों डरे कि जिंदगी में आगे क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा तो अलग लेवल का अनुभव तो होगा, एक्सपीरियंस तो होगा। समझ रहे ना? इसलिए आप मत सोचिए कि हमको आगे क्या होगा। अब बस आप मेहनत कीजिए, आपको अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। समझिए ध्यान से। तो यहाँ पर देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है। तो देखिए इस टेस्ट इस मतलब क्या बोला, दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू कैलकुलेट सीरीज पैरामीटर एंड कॉपर लॉसेस। इस टेस्ट की मदद से हम लोग 2 चीज निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, सीरीज पैरामीटर, और दूसरा कॉपर लॉसेस। अब देखिए आपको मालूम होगा कि जो कॉपर लॉसेस होता है ना वो आपको मालूम है करंट पर डिपेंड करता है। किस पर? तो करंट पर। इसका मतलब क्या होगा, जितना हम करंट देंगे उतना हमको क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आप रेटेड करंट दे रहे हैं, ठीक है, तो हमको लॉस भी क्या मिलेगा, रेटेड मिलेगा। अगर आपको हाफ मान लीजिए करंट दे रहे हैं तो हमको जो लॉस मिलेगा वो भी हाफ मिलेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि रेटेड करंट मतलब यहाँ पर लेंगे, ताकि हमको जो लॉस मिलेगा वो हमको रेटेड मिलेगा। अब समझिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए आप लोग को बताए थे हम कि जो आर इक्विवेलेंट निकाल रहे थे R1 प्लस R2 डैश, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये R2 डैश है। इसका मतलब क्या हुआ कि R2 किसका हो गया, तो सेकेंडरी साइड के, और डैश हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंडरी साइड के है, ठीक है, और डैश दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंडरी साइड से प्राइमरी में रेफर कर दिया गया। तो क्या होगा, रेफर टू प्राइमरी साइड। समझिए अभी यहाँ देखिए, अब R1 डैश है, ठीक है, R1 डैश है, तो देखिए कि R1 किसका है, किसका रेजिस्टेंस है, तो प्राइमरी वाइंडिंग के, प्राइमरी वाइंडिंग के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डैश लगे, इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंडरी में रेफर कर दिया गया, तो रेफर टू सेकेंडरी साइड। अब देखे थे कि जब यहाँ पर रिएक्टेंस के इक्विवेलेंट देखे थे कि x1 प्लस x2 डैश, तो देखिए कि x2 है वो कौन सा आपको रिएक्टेंस है, तो आपको देख रहे हैं कि x2 सेकेंडरी साइड है, ठीक है, और यहाँ पर डैश है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी साइड में रेफर किया गया है, तो रेफर टू प्राइमरी साइड। तो आपको पहचानने के लिए ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे x1 डैश है प्लस x2 है, तो x1 डैश है, तो x1 डैश इसका मतलब क्या हुआ कि रेफर टू द सेकेंडरी साइड। अब देखिए, अब देखते हैं कॉपर लॉस होता क्या है। ऑलरेडी आप लोग का लॉसेस हम पढ़ा चुके हैं, और इसीलिए कह रहे हैं अगर नहीं देखें तब जाके देख लीजिए। देखिए कॉपर लॉस में देखते हैं कि टू फाइंड कॉपर लॉसेस एट फुल लोड। अब देखिए जो हम लोग कॉपर लॉस यहाँ फाइंड करेंगे ना वो किस पे करेंगे, एट फुल लोड पर, ठीक है ना, फॉर दैट रेटेड करंट। अब मान लीजिए जब फुल लोड देंगे तो यहाँ पर करंट भी क्या होगा, रेटेड होगा। और इसी क्या बोलेंगे, फुल लोड करंट बोलेंगे। मस्ट बी फ्लो, हमको जरूरी है फुल लोड करंट, ठीक है ना, इसलिए हमेशा यहाँ पर देखेंगे फुल लोड करंट पर ही निकालेंगे। अब देखिए इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट है कि देखिए बट फॉर द रेटेड करंट, ठीक है ना, लेकिन रेटेड करंट के लिए वी डू नॉट कनेक्ट रेटेड लोड,
हम लोग क्या हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको मालूम होगा कि जैसे जैसे माने लोड बढ़ाएंगे तो क्या होता है, करंट बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, आपको रेटेड करंट तो लेंगे लेकिन यहाँ पर हम लोड नहीं लगाएंगे। तो समझते हैं कि जब मान लीजिए कि हम लोग करंट बढ़ाएंगे लेकिन लोड घटाएंगे, तो लोड घटाने के साथ वोल्टेज को बढ़ाएंगे घटाएंगे, यहाँ पर आपको पता चलेगा। ऐसे हम लोग जानते हैं कि लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, करंट होता है। लोड बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, लोड घटाएंगे तो करंट घटेगा। लेकिन देखेंगे कि हमको करंट को हाईएस्ट रखेंगे और लोड को घटाएंगे तो उसमें वोल्टेज पर क्या फर्क पड़ेगा, समझिए ना से। अब देखें फॉर यहाँ पर बट फॉर द रेटेड करंट, हमको रेटेड करंट चाहिए, वी डू नॉट। अब रेटेड करंट चाहिए तो हम लोग उसमें क्या करना पड़ेगा, तो कह रहे हैं कि जब रेटेड करंट हमको चाहिए तो वी डू नॉट कनेक्ट रेटेड लोड, ठीक है ना, वहाँ पर रेटेड लोड हमको नहीं चाहिए, कनेक्ट नहीं करेंगे। इफ वी कनेक्ट रेटेड, यदि हम लोग कनेक्ट करते हैं लोड फॉर द वोल्टेज मस्ट बी रेटेड, अगर मान लीजिए कि अगर लोड हम कर रहे हैं रेटेड, ठीक है, तो वहाँ पर वोल्टेज भी हमको क्या देना पड़ेगा, रेटेड देना पड़ेगा, समझ रहे ना। अब देखिए हेंस आता इन वाट मीटर रीडिंग में वी गेट फुल लोड कॉपर लॉस एज वेल एज कॉपर लॉस। अगर मान लीजिए कि आपको रेटेड हम क्या दे रहे हैं, बोलिए अगर रेटेड मान लीजिए कि हम दे रहे हैं वहाँ पर करंट, ठीक है ना, हमको करंट चाहिए रेटेड, वहाँ पर लोड भी दे रहे हैं रेटेड, अब आपको वोल्टेज भी दे रहे हैं, तो उसके साथ आपको दो चीज़ मिलेगा। हमको चाहिए बस कॉपर लॉस, लेकिन कॉपर लॉस के साथ साथ हमको यहाँ क्या मिलेगा, कोर लॉस भी मिलेगा। क्या होगा, कोर लॉस भी हमको आ जाएगा, जो हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरह से क्या हुआ, रेजिस्टेंस लगा दिए, ठीक है ना। यहाँ पर लोड है 10 ओम के, जब 10 ओम के यहाँ पर लोड है तो देख रहे हैं कि जब यहाँ 100 वोल्टेज क्या हुआ, यहाँ पर रेटेड वोल्टेज दे रहा है। और यहाँ मान लीजिए कि जब यहाँ रेजिस्टेंस 10 है और वोल्टेज यहाँ पर 100 वोल्ट है, ये आपको रेटेड है, और यहाँ पर देखिए लोड है वो भी क्या है, रेटेड है, ठीक है ना। तो जब हम करंट निकालेंगे तो करंट क्या होता है, V बटा R होता है। तो V कितना 100 हो गया, अब R कितना 10 है, तो कितना हो जाएगा बताइए, 100 बटा 10, तो कितना होगा, 10 से भाग दीजिएगा तो 10 एम्पियर आएगा, तो 10 एम्पियर रेटेड आ गया। अब मान लीजिए कि वोल्टेज दे रहा है रेटेड, ठीक है, हाईएस्ट वोल्टेज दे रहा है, और वहाँ पर लोड भी हाईएस्ट लगा रहा है, तो जो करंट कैसे मिलेगा, रेटेड मिलेगा, ठीक है। तो रेटेड कितना होगा, 10 एम्पियर। अब देखिए अब हमको क्या करना है कि हमको इसको क्या करना है, लोड को घटा देंगे। तो आप लोग बताइएगा कि लोड घटेगा, इसका मतलब आप तो पता है कि लोड घटेगा तो करंट भी घटेगा, लेकिन यहाँ पर करंट घटाना नहीं है, करंट को हमेशा क्या करना है, मैक्सिमम रेटेड रखना है, ठीक है ना। तो जब करंट रेटेड रखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर लोड को घटा दिए। जब लोड यहाँ 10 ओम से हम क्या किए, 0.1 ओम कर दिए, तो लोड घटाएंगे। अगर मानिए लोड घटाएंगे तो करंट भी घटेगा, लेकिन यहाँ पर कब घटेगा, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ लोड हम लोग देखे थे कि जब लोड यहाँ पर घटाएंगे तो करंट कब घटेगा, जब यहाँ पर 100 वोल्ट यहाँ लिए थे 100 वोल्ट यहाँ भी लेंगे, समझ रहे ना। तो देखते हैं अगर मान लीजिए कि 100 वोल्ट यहाँ पर ले लेंगे तो 0.1 के मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट सर्किट हो गया, वो न के बराबर रेजिस्टेंस है। अगर मान लीजिए कि आपको मालूम है कि जब आप देखिएगा कोई आपको वायर ले लीजिए, ठीक है, जब तार लेके और आपको क्या कि एक न्यूट्रल फेज में खोज दीजिए, तो देखिए वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने से क्या होगा कि आपको ये जो अगर मान लीजिए जो वायर ले रहे हैं ना वो आपको मेल्ट हो जाएगा, गर्म की वजह से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप इसको मजबूत ले रहे हैं, हार्ड ले रहे हैं, तो जो एमसीबी है ना वो आपको ऑटोमेटिक गिर जाएगा। अगर आपको एमसीबी नहीं लगा है ना तो समझिए तो आपको कहीं ना कहीं आग लग जाएगा। तो किसकी वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से। इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया, न के बराबर हुआ, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं ले रहा है, समझ रहे ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह देखिए शॉर्ट सर्किट, जहाँ पर रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट होता है वहाँ पर क्या होगा बताइए, करंट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 एम्पियर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रेटेड यहाँ पर करंट मिल रहा है, जो यहाँ पर मिला था वही यहाँ पर मिलेगा। कब मिलेगा, जब यहाँ 100 वोल्ट से हटा के यहाँ पर 1 वोल्ट दे दिए, समझ रहे हैं, बहुत वोल्टेज हम क्या के गिरा दिए, नीचे कर दिए, तब हमको क्या मिला है बताइए, रेटेड क्या एम्पियर करंट मिला है। अब देख लीजिए आई बराबर कितना हो गया, V बटा R हो गया। आई कितना है तो 1 है, और R कितना है 0.1 है कि नहीं। अभी 1 ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 10 हो गया, 10 एम्पियर आया कि नहीं, इसका बराबर आई बराबर, तो देख लीजिए 10 एम्पियर। यहाँ भी देख लीजिए V बटा R हो गया, V कितना 100 था और R कितना 10 था, एक दूसरे जो कट गया तो कितना 10 एम्पियर आया कि नहीं, ये किसके बराबर, आई बराबर। तो आप लोग देख रहे हैं कि जब यहाँ वोल्टेज हम रेटेड दिए थे तो यहाँ पर क्या हुआ, करंट भी हमको रेटेड मिला था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर रेटेड हमको लोड भी देना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर लोड क्या किया, घटा दिए। जब रेट यहाँ पर लोड घटा दिए और हमको जो करंट हमको रेटेड चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बताइए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज भी क्या किए, कम कर दिए, तो रिड्यूस वोल्टेज कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए अब मान लीजिए कि 0.1 ओम है, इसका मतलब क्या हुआ कि न के बराबर है, शॉर्ट सर्किट है, इसलिए आप लिख दिए लोड
आर बराबर जीरो, जो यहाँ इसको आप जीरो मान लीजिए। और जीरो कहने का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट, उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एक वायर लेके खोज दीजिए, उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं ना, इसलिए यहाँ पर क्या किए, वोल्टेज को कम कर दिए। अब देखिए दोस्तों, इसके नीचे आपको इसको लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि फ्रॉम द एबव डिस्कस, मान लीजिए कि इसके नीचे आप लिखिएगा तो ये आप इसके इसके तो ऊपर ही होगा ना, इसलिए यहाँ पर क्या किए, एबव लिख दिए। फ्रॉम द एबव डिस्कस वी हैव सीन दैट इफ वी रिड्यूस द लोड इम्पिडेंस, यहाँ क्या किए, लोड को बहुत कम कर दिए। जब लोड को कम किए तो क्या हो रहा है कि देन फॉर द रेटेड करेंट वी डू नॉट अप्लाई रेटेड वोल्टेज, जब हम वोल्टेज यहाँ पर रेटेड अप्लाई नहीं कर रहे हैं फिर भी हमको क्या मिल रहा है, जो यहाँ पर करंट मिला है वो रेटेड मिल रहा है, ठीक है ना, कब, जब लोड को कम कर दिए। अब देखिए अतः वी मेक लोड साइड, या इसी को क्या बोलते हैं, लोड साइड। लोड साइड का मतलब क्या हुआ, कि सेकेंडरी साइड, तो सेकेंडरी साइड शॉर्ट सर्किट टू गेट द रेटेड करंट एट रिड्यूस वोल्टेज। यहाँ पर देख रहे हैं जब शॉर्ट सर्किट किए ना तो यहाँ पर क्या हुआ कि वोल्टेज भी कम लग रहा है और लोड भी कम दे रहा है, तो यहाँ पर जो करंट मिल रहा है वो हमको मैक्सिमम मिल रहा है, रेटेड मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए इस फिगर में, यहाँ पर आपको मालूम है कि आपको प्राइमरी साइड हो गया या आपको सेकेंडरी साइड हुआ, तो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि जो हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे ना वो कौन सा करेंगे, प्राइमरी में या सेकेंडरी में। आपको मालूम है कि आपको हाई, यहाँ पर क्या है HV, यहाँ पे HV साइड हो गया, मैंने हाई वोल्टेज साइड हो गया, आपको लो वोल्टेज साइड होगा। तो आपको मालूम है कि जो टेस्ट करेंगे ना वो हमेशा इस तरह से करेंगे ताकि हमको कॉस्ट बहुत कम से कम लगे, खर्चा हमको कम लगे, समझ रहे ना। आप किधर भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपको इतना हम लोग देखेंगे कि जो जहाँ पर खर्चा कम लगे वहाँ पर हम लोग वहाँ पर प्रीफर कर देंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या किए कि HV साइड है, तो HV साइड का मतलब क्या हुआ, हाई वोल्टेज है, ठीक है। जब हाई वोल्टेज है तो जहाँ वोल्टेज ज़्यादा होता है वहाँ पर करंट क्या कम होता है, ठीक है। हमको आपको मालूम है कि इस टेस्ट में हमको क्या करना है, कॉपर लॉस निकालना है। और कॉपर लॉस के लिए क्या करेंगे बताइए आप लोग, कॉपर लॉस के लिए हमको जरूरी है क्या, करंट। करंट से सिर्फ मतलब है, वोल्टेज से मतलब नहीं है, सिर्फ करंट से मतलब है। अब देखिए, अब देख रहे हैं कि हाई वोल्टेज है, ठीक है ना, और हाई वोल्टेज जहाँ पर जिसका वोल्टेज ज़्यादा है उसका करंट क्या कम होता है, ठीक है ना। और जिसका यहाँ पर लो वोल्टेज है तो इसका इधर के क्या करंट आपको ज़्यादा होगा, इसलिए जो इधर का वायर होगा ना वो थोड़ा मोटा होगा इसके तुलना में, प्राइमरी के तुलना में सेकेंडरी का वायर जो है मोटा होगा। क्यों, क्योंकि लो वोल्टेज साइड है, और लो वोल्टेज साइड का जो करंट होता है वो ज़्यादा होता है, समझ रहे हैं ना। इसलिए देखिए अब HV साइड का क्या होगा, करंट आपको कम मिलेगा, तो हम लोग जो अमीटर लगाएंगे वो हमको यहाँ पर कम कॉस्ट में हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस टाइप क्या, हम लोग इस साइड क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ आपको पैरेलल में क्या किए बताइए, वोल्टेज लगा दिए। इसका क्या किए, सीरीज में यहाँ पर क्या किए, देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लगा दिए वाट मीटर, ठीक है ना, जिसको बोल दिए WSC शॉर्ट सर्किट वाट मीटर, यहाँ VSC बोल दिए शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, अमीटर। अमीटर को भी क्या बोले, शॉर्ट सर्किट, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लोड को शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, इसको आप हो गया R1 हो गया, इसको क्या बोलेंगे X1 हो गया, JX1, ये आपको सेकेंडरी साइड R2 हो गया, इसको क्या बोलेंगे ZX2 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देख रहे हैं जैसे मान लीजिए कि जब यहाँ सोर्स दिए तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा रेटेड, ठीक है ना, रेटेड। देखिए यहाँ पर जो हम लोग क्या कर रहे हैं कि वोल्टेज को भी क्या किए, आपको मतलब रिड्यूस कर दिए, कम से कम कर दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसीलिए लिख दिए रिड्यूस वोल्टेज। जब यहाँ पर रिड्यूस वोल्टेज कर दिए तो देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर करंट फ्लो होगा, ठीक है। अभी आपको ये क्या I0 क्या है, नो लोड करंट हो गया, जो आपको जो रेटेड करंट का क्या होगा 2 से 5% इसका आपको वैल्यू रहता है, किसका, करंट का। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर करंट तो ऑलरेडी हमको 2 से 5% चाहिए, कब, जब लोड नहीं लगाएंगे, समझ रहे ना। लोड नहीं लगाया इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि जब यहाँ पर हम लोड नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट सर्किट है, तो पहले तो हमको क्या होता है कि नो लोड करंट हमेशा 2 से 5% रहता था, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज भी कम कर दिए, तो समझ रहे ना, इसको क्या कि इग्नोर कर देंगे, क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, इसका कोई महत्व नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। अब समझिए, अब इस सर्किट को क्या करें, हटा देंगे। अब यहाँ देखें कि आपको मालूम है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस EMF P1 हो गया, E2 हो गया, इसमें R2 हो गया, X2 हो गया, बस इसमें जो फ्लो होगा उसको क्या बोलेंगे, IL बोलेंगे, समझ रहे ना। अब देखिए तो इसी को हम लोग यहाँ पे देखें जो प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग और ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं। बस आप इतना समझिए कि हम लोग कहाँ पर टेस्ट, कहाँ पर वाट मीटर लगाएंगे, कहाँ वोल्टेज लगाएंगे, कहाँ पर हम लोग आप मीटर लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पावर है, वोल्टेज है और यहाँ पर करंट है, तीनों ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिया रहता है। आपको मुझे रेटेड ट्रांसफॉर्मर पढ़ा रहे थे तो उसमें देखिए देखें जो रेटिंग हम आप लोग पढ़ा रहे थे ना ट्रांसफॉर्मर में, तो वहाँ पर देखिएगा तो वाट, इसी में हमको क्या दिया, पावर दिया था, वोल्टेज दिया था और करंट दिया था, ठीक है ना। तो वहाँ से हम लोग क्या देखे थे,
हमको करंट निकालना था, किससे? तो वोल्टेज और पावर की मदद से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो WAC है, VAC है, IAC है, ये आपको नॉन वैल्यू है, आपको पता रहेगा, ठीक है ना। जो IAC है, IAC हमको क्या चाहिए यहाँ पर? रेटेड करंट चाहिए। तो यहाँ क्या होगा? रेटेड करंट हो गया। अब रेटेड करंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? जब रेटेड करंट देंगे तो कॉपर लॉस भी क्या हमको मिलेगा? रेटेड मिलेगा। फुल लोड कॉपर लॉस हो गया, ठीक है ना। और ये जो लॉस होगा WAC, वो किस पर होगा? फुल लोड कॉपर लॉस होगा। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर हमको सॉरी, यहाँ पर जो करंट लेके चलेंगे वो हम लोग कैसे लेके चलेंगे? रेटेड करंट लेके चलते हैं। चलिए यहाँ नोट डाउन कीजिए, तभी थोड़ा खराब लग रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी आप लोग बताएं कि जो नो लोड करंट है ना, वो क्या होगा? इग्नोर कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो बीच वाला जो है RC और बोलिए RM, जो RC है और ZXM है, वो दोनों क्या होगा? आपको कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको नो लोड करंट वहाँ पर इग्नोर कर दिए, तो हमको फिर मैग्नेटाइजिंग करंट और कोर लॉस मतलब कोर करंट कहाँ से आएगा? नहीं ना। इसलिए आपको पूरा का पूरा यहाँ पर जो यहाँ पर कोर लॉस है वो आपको पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा? प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस बचा, जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस बचा, और सेकेंडरी साइड के यहाँ आपको रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस बचा, ठीक है ना। तो देखिए उसको क्या किया? सेकेंडरी साइड को क्या किया? प्राइमरी में रेफर कर दिए। अब समझ ध्यान से, जब रेफर कर दिए तो यहाँ पर लिखे हैं कि रेफर सेकेंडरी साइड टू प्राइमरी साइड, ठीक है ना। सेकेंडरी साइड को क्या कहाँ रेफर करना है? प्राइमरी साइड में। ये जो आपको सेकेंडरी साइड को आपको प्राइमरी में लेके आ जाना है। वो कब? जब इसको यहाँ पर नो लोड लॉस को हटा के, ठीक है ना। अब देखिए जब हटाएंगे तो वो मान लीजिए कि सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस है, इधर आएगा तो डैश हो गया। अब वो सेकेंडरी साइड का रिएक्टेंस है, इधर आएगा, डैश हो गया, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को शुरू में हम बता दिए कि जब R इक्विवेलेंट होगा क्या होगा? R1 प्लस R2 डैश। तो इसका मतलब समझा दिए, इसका मतलब समझा दिए। अब आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे थे? VAC दे रहे थे, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज दे रहे थे, जो बहुत कम था, रेड्यूस वोल्टेज दे रहे थे। जब वोल्टेज हम कम दे रहे थे और यहाँ पर जो लोड था, वो लोड को क्या किया? शॉर्ट सर्किट कीजिए। जब लोड यहाँ पर शॉर्ट सर्किट किए तो हमें जो करंट मिला वो रेटेड मिला, ठीक है ना। और रेटेड हमको चाहिए भी, क्यों? क्योंकि कॉपर लॉस में सबसे ज़्यादा हमको क्या चाहिए? करंट पर डिपेंड है। अब देखिए, अब इसमें क्या है? केवीएल लगा दीजिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि R इक्विवेलेंट क्या हो गया? R1 प्लस R2 डैश, ठीक है ना। अब X इक्विवेलेंट कितना होगा? X1 प्लस X2 डैश। अब देखिए जब इसमें केवीएल लगा दीजिएगा तो केवीएल इसमें क्या होगा बताइए तो? किस करंट क्या फ्लो होगा? IAC होगा, वो भी कैसे? रेटेड होगा, रेटेड। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि जब मान लीजिए कि यहाँ पर हम केवीएल लगाएंगे ना, तो यहाँ पे जो करंट आपको कहाँ फ्लो होगा? सबसे पहले इसमें होगा, माइनस में। तो माइनस के साथ करेगा प्लस से, तो प्लस VAC हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? सभी के ऊपर क्या होगा? बार लगेगा। वोल्टेज और करंट के क्या ऊपर बार लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो कैसा? फेजर वैल्यू है। अब देखिए इसमें क्या है? तो माइनस हो गया, माइनस के साथ प्लस है, तो VAC हो गया। अभी यही यहाँ पर गया प्लस में, तो प्लस में इंटर किया, क्योंकि जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है ये सब क्या है? आपको लोड है। यह क्या है? ये प्लस में इंटर करता है, ठीक है ना। प्लस में इंटर करेगा तो प्लस को क्या मानते हैं? लड़का की शादी करेगा लड़की से, तो यहाँ पर लड़की की शादी करेगा, लड़की का माइनस हो गया, ठीक है ना, माइनस हो गया। और यहाँ पर IAC इंटू R इक्विवेलेंट हो गया। फिर यहाँ प्लस में इंटर करेगा, ये माइनस प्लस में, तो प्लस की शादी करेगा माइनस से, तो माइनस हो गया। और यहाँ पर क्या है बताइए? ये आपको यहाँ पर जाएगा JX इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर कितना J, इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है? तो IAC हो गया। और J यहाँ क्या होगा? यहाँ पे X इक्विवेलेंट हो गया, इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके बाद आपको कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ भी क्या है? IAC, यहाँ भी IAC है, तो IAC कॉमन ले लेंगे। तो जब IAC कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया? R इक्विवेलेंट प्लस बताइए JX इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि जो माइनस माइनस दोनों था इसको क्या किया? इक्वल के उधर ले जाएंगे। जब इक्वल के इधर मतलब वो साइड जाएगा तो क्या होगा? जो माइनस से प्लस में हो जाएगा और जो माइनस से प्लस में हो जाएगा, इसलिए दोनों प्लस में हो गया। अब देखिए, अब हमको क्या करना है? यहाँ पर इस दोनों को क्या करेंगे? R इक्विवेलेंट प्लस X इक्विवेलेंट। दोनों देख रहे हैं कि एक तरह से जो इम्पीडेंस होता है वो आपको फेजर वैल्यू है, ठीक है ना। इसलिए इसको लिख देते हैं कि Z इक्विवेलेंट बराबर R इक्विवेलेंट प्लस JX इक्विवेलेंट, क्योंकि आपको जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का दोनों का फेजर वैल्यू करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इम्पीडेंस इक्विवेलेंट मिलेगा। तो इसकी जगह पर क्या लिख दिए? Z इक्विवेलेंट। इसके ऊपर बार लगा दिए, क्यों? क्योंकि दोनों के यहाँ पर फेजर वैल्यू के अनुसार जोड़ेंगे। अब समझ ध्यान से, अब हमको क्या करना है? हमको यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको इम्पीडेंस निकालना है, ठीक है ना। तो Z बराबर क्या होगा? Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होगा? अब इसको निकालेंगे तो ये आपको गुना में है, तो ये आपको चल जाएगा भाग में, तो VAC बटा क्या होगा? IAC हो गया।
अब देखिए जब फर्स्ट में देख रहे हैं कि जब जेड इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि VAC बटा IAC हो गया। अब VAC क्या है, तो वोल्ट मीटर रीडिंग इन शॉर्ट सर्किट। जो हम वोल्ट मीटर लगा रहे थे ना, उसका आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट में यहाँ पर उसका रीडिंग दिया है, तो VAC हो गया। अब IAC क्या है, तो अमीटर रीडिंग इन शॉर्ट सर्किट। अब देखिए जब मान लीजिए आपको अभी आप लोग बताया हम कि ये आपको कैसा होगा, फेजर वैल्यू होगा, ठीक है ना। जब फेजर वैल्यू होगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फेजर वैल्यू होगा तो क्या करेंगे बताइए। जब ये फेजर वैल्यू तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि जो जेड इक्विवेलेंट है वो यहाँ पर रूट अंडर होगा, रूट अंडर आर इक्विवेलेंट प्लस एक्स इक्विवेलेंट के होल स्क्वायर, आर इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर प्लस एक्स इक्विवेलेंट के होल स्क्वायर, दोनों यहाँ पर स्क्वायर करके रूट में कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जेड इक्विवेलेंट। अब देखिए सेकंड देख रहे हैं कि जब मान लीजिए कि यहाँ पावर देख रहे हैं, पावर कैसा पर, शॉर्ट सर्किट पर, तो पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर हो गया, तो आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर यहाँ पर करंट कैसा है, शॉर्ट सर्किट, और आपको यहाँ पर आर कैसा है, आर इक्विवेलेंट, तो दोनों को गुना कर देंगे। इसको क्या बोलते हैं, PCUFL। इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर लॉस फुल लोड, ठीक है ना। और जो आपको यहाँ करंट है वो करंट कैसा है, रेटेड करंट है, रेटेड को समझ गए ना, फुल करंट, ओके। अब देखिए आर इक्विवेलेंट में क्या होगा, जब ये निकालेंगे आर बराबर तो क्या होगा, WAC बटा आई स्क्वायर AC, WAC बटा आई, यहाँ पर क्या आई स्क्वायर AC, जो W है कैसा है, तो वाट मीटर रीडिंग इन द शॉर्ट सर्किट, और ये जो आई है, आई क्या है, तो अमीटर रीडिंग इन शॉर्ट सर्किट। तो आप लोग को मालूम है कि जो वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर से क्या होगा, हमको वोल्टेज में मेजर होगा वो भी शॉर्ट सर्किट के अनुसार, ठीक है ना, और अमीटर से क्या होगा, करंट मेजर करेंगे वो भी शॉर्ट सर्किट के। और जो आप वाट मीटर लगाए थे, वाट मीटर से हम लोग क्या निकालेंगे, WAC निकालेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, वाट मीटर रीडिंग इन शॉर्ट सर्किट। तो उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी क्या होता है, तो आगे का वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।